नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मेरा नाम शशांक पांडे है और बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट सूची जो है वो जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारक पहुंच गए हैं क्षेत्र में और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी गए थे, जदयू की तरफ से भी लोग नेता गए हैं, विधायक गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी विधायक गए हैं और लोजपा की तरफ से चिराग पासवान बारिश में भीग कर नाव पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नाव पर क्यों चुनाव प्रचार हो रहा है? देखिए, कुशेश्वर स्थान विकास से बहुत दूर है और हम बराबर कुशेश्वर स्थान, चूँकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का ममहर भी है और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ननिहाल भी है, तो विशेष लगाव हम लोग का है। और बराबर जब हमारे संस्थापक केंद्रीय मंत्री थे तो कार्यक्रम होता था, तो विकास से दूर है। राज्य सरकार ने कभी उस विधानसभा पे विशेष ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आप नाव से ही जा सकते हैं। तो हमारे नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में पहुंच रहा है। हर घर में जाके हम अपने स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि एक एक वोट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हेलीकॉप्टर छाप पे ही पड़े। सवाल रहेगा, कुशेश्वर स्थान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मतलब मामा का घर है और चिराग पासवान जी का ननिहाल है। विकास, आपने कहा कि विकास से कोसों दूर है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। कुशेश्वर स्थान में इतना विकास हुआ है कि लोग सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट दे देंगे तो जदयू का प्रत्याशी जीत जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पूछिएगा पत्रकार महोदय कि विकास का पैरामीटर आपके लिए क्या है? अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार या फिर बेरोजगारी? आप कुशेश्वर स्थान में चले जाएंगे, सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है सुशासन की सरकार है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि उनका पैरामीटर क्या है? लूट, हत्या, बलात्कार, यही सब आता है। बिहार में तो अगर देश भर की अगर सर्वोच्च एजेंसी है तो उससे आप जांच करा लीजिए। पिछले 16 साल से ये सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। 19 लाख रोजगार का बात किए थे, 3.25 लाख रोजगार होता है सालाना। कितने रोजगार दिए? मैं तो चुनौती देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बिहार विधानसभा के पटल पे श्वेत पत्र रखें कि पिछले 16 साल में कितना रोजगार दिए। रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब जो शराबबंदी किए हैं, घर घर होम डिलीवरी करा रहे हैं, यही रोजगार है। बिहार के नौजवानों को दारू व्यवसाय में आप ढकेल रहे हैं, यही रोजगार है। रोजगार का क्या पैमाना आपका है? कुशेश्वर स्थान में आप चले जाइएगा तो आपको पगडंडी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आप समझ लीजिए कि आप रोड से आपको भेंट नहीं होगा, नाव से आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो हालात हैं बिहार के। हम आग्रह करते हैं वहाँ की महान जनता से कि हेलीकॉप्टर छाप पे एक बार आप बटन दबा के देखिए। अगर हमको नीति निर्धारण अगर करना पड़ा बिहार का, और एक दिन हम लोग करेंगे, तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग करेंगे। हमारे नेता का जो विजन है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। और हमारे स्वर्गीय संस्थापक का भी जो विजन था वह था कि जिस घर में अंधेरा हो वहाँ हम लोग को दीपक जलाना है। तारापुर से रोहित चौधरी जदयू की सदस्यता कल ग्रहण किए हैं, साथ ही साथ लगभग 100 कार्यकर्ता को जदयू में शामिल किए हैं। सम्राट चौधरी के भाई हैं और कहते हैं कि हम तारापुर से आते हैं और जदयू की जीत तो तारापुर में बिल्कुल पक्की हो गई है, सभी प्रत्याशी धूल चाट के रह जाएंगे। अब देखिए कौन है ये चौधरी जी, मैं नहीं जानता। सम्राट चौधरी हैं? नहीं, सम्राट चौधरी हैं, माननीय मंत्री हैं, वो बीजेपी में हैं। आप जदयू का ज्वाइनिंग का बात कर रहे हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको बात करनी चाहिए तो कुशेश्वर स्थान में जाकर देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कैसे डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी जा रहे हैं। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो एक एक घर हम लोग जा रहे हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो गरीब गुरबा की पार्टी है। हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। मुख्यमंत्री जी के पास एक एलीट क्लास है।
जो एसी रूम में बैठ के रणनीति तय करता है और वो उसी पे काम करता है। तो वैसे वैसे कितना नेता, देखिए 150 की आप बात कर रहे हैं, यहाँ 500 हजार कार्यकर्ता डेली हम लोग का पार्टी ज्वाइन कर रहा है। 2 सीट है, उपचुनाव है, कोई इतना बड़ा तो चुनाव नहीं है, लेकिन इस 2 सीट के लिए विधायक, मंत्री, सभी लोग एकदम लगे हुए हैं कि जिता देना है, एनडीए के प्रत्याशी को जिता देना है। लगता है कि आप लोग जीत जाइएगा? विधायक, मंत्री, देखिए हम लोग संघर्ष, हम सब लोग, देखिए हमारे सामने कौन लोग हैं इसकी परवाह हमें नहीं है। हम संघर्ष के पथ पे हैं, जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे और हम आपके पास जो समस्या है उसका समाधान हमारे पास है बिहारी फर्स्ट में, उस माध्यम से हम काम करेंगे। जनता के बीच में हम यही मैसेज लेके जा रहे हैं। और देखिए हमारे पास काम करने की निष्ठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने अवसर दिया और उन्होंने क्या कार्य किया वो आप बेहतर जानते हैं। वो जोड़ तोड़ और जात पात की राजनीति करते हैं, दलित को महादलित करते हैं। वह पार्टी और घर फोड़ने में उनको महारत हासिल है और उनके पास देखिए पूंजीपति लोग हैं जो नल जल योजना से भरपूर मलाई खाए हुए हैं। उस मलाई का वितरण उपचुनाव में कर रहे हैं। चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है उनके द्वारा, कहीं ना कहीं एक पैसे का बोरी खोल के रखा गया है। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, लेकिन कल ललन सिंह ने कहा कि वो जो महाराजा हैं जो बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने से दोनों विधायकों की मौत हो गई। तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे। और आपके भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमेशा कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की बहुत खराब है। लेकिन ललन सिंह ने कल कहा कि पूछिए ना उन माता और पिता से, पति पत्नी की जो सरकार थी उनके समय में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा था, पूछिए उन लोगों से। यही देखिए इनकी सबसे बड़ी जो दुर्गति है कि आप 16 साल काम किए, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं और किसी के 15 साल पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? बिहार के जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। आप अपने 16 साल के काम को बताइए, जनता तय कर लेगी कि उनका काम अच्छा था या आपका काम अच्छा। आप बताइए कि 5 साल जो विधायक अगर काम किया होगा क्षेत्र में तो 5 साल का बात नहीं करेगा, पिछले 5 साल का बात करेगा। अरे अपना ना काम बताइए। आदरणीय ललन बाबू से मेरा आग्रह है कि आप अपने सुशासन बाबू के 16 साल का उपलब्धि बताइए। ऐसा एक भी विषय बताइए जिस पर बिहार गर्व कर सके। आपके राज्य में पिछले 16 साल में बिहार से लोग पलायन किए हैं और दूसरे राज्यों में जाके उनकी हत्या हो रही है। ना आप बिहार में हमको रोजगार दे सके, ना सम्मान दे सके और बाहर भी अपमानित करने का काम हो रहा है। इसके लिए मात्र बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ही जिम्मेवार हैं। तो लोजपा के प्रवक्ता थे चंदन सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उपचुनाव में जिस तरह से मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी का, वो रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था का। इसी मुद्दे पर लोजपा आगे बढ़ेगी और चिराग पासवान के दोनों विधायक विजयी रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।